अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 13 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में तीन अहम मौज़ूआत को मौज़ूए बहस लाएंगे और वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादातर वक्त इसी मौजू को दिया जाए। नाजरीन, सबसे पहले सहाफ़ियों का धरना जारी है, एहतजाज जारी है पार्लियामेंट हाउस के बाहर और वहाँ पे सहाफ़ियों के एहतजाज में बिलावल ज़रदारी साहब भी शरीक हुए हैं। डेफिनेटली हर किसी का राइट है कि जमहूरियत में आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं, उससे कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन वहाँ पे गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी मौजूद थी और गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने बहुत लेक्चर्स दिए आम सहाफ़ी जो वर्कर्स हैं उनके हुकूक़ के हवाले से। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से गरीदा फ़ारूकी साहिबा की खिदमत में सिर्फ इतनी गुजारिश पेश करूँगा कि गरीदा फ़ारूकी को इस किस्म के लेक्चर देते हुए शर्म आनी चाहिए। माजरत के साथ मैं ये बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि ख़ुद मीडिया का हिस्सा रहा हूँ इसलिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। गरीदा फ़ारूकी साहिबा के बारे में आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक साल में उनकी टीम के 14 मेंबर्स रिज़ाइन करके उनकी टीम से अलग हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके रवैये की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से, गालियों की वजह से, गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से, मेंटली टार्चर करने की वजह से। और ये लोग आके आज लेक्चर देते हैं कि हम आम सहाफ़ी वर्करों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये लोग लेक्चर देते हैं हमें जैसे कि हमें कुछ मालूम नहीं है। ट्विटर पे आके ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, बहुत बड़े दानश्वर बनते हैं प्रोग्रामों में बैठ के, और दो टकों का इन लोगों को इल्म नहीं होता। दो टकों का यकीन करें, मैं सब सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम एंकर्स की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन गरीदा फ़ारूकी साहब अगर ये अल्फाज सुन रही हैं तो बेशक वो मुझे अदालत में ले जाएं। मैं उनके साथ अदालत में फ़ेस टू फेस नॉलेज के लिहाज से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूं और अपनी ये बात साबित करने के लिए भी तैयार हूं। अब नाजरीन आ जाते हैं मरियम नवाज़ साहिबा पे। मरियम नवाज़ साहिबा उमूमी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हैं और वो मीडिया की जीनत भी बनती हैं, और ख़ासकर आजकल जो उनके चंद मखसूस यूट्यूबर्स हैं तो वो हर जगह मौजूद रहते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को यूट्यूब चैनल्स पे भी दिखाया जाता है। उस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये उनका हक़ है। अगर उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ है तो बेशक वो अपनी लीडरशिप की जो है वो करे, तारीफ़ करने का उनको पूरा हक़ हासिल है। लेकिन उनके चंद क्लिप्स ऐसे हैं जो उमूमी तौर पे सामने नहीं आते। अभी हाल ही में उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें ज़ाहिर है वो एक पब्लिक प्लेस पे नहीं है, जो उनका हुलिया लग रहा है तो वो पब्लिक प्लेस पे नहीं है बल्कि बहुत कम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उसमें सहाफ़ी ने एक दो सवाल पूछे हैं तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि हमारे पास कई जजेस की वीडियोज़ मौजूद हैं और उन जजेस के इल्म में भी है ये बात कि हमारे पास उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब सवाल किया गया कि भाई उनके इल्म में कैसे है, क्या आपने उनको बताकर रिकॉर्ड की है या उनको बताया हुआ है? तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जी, जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उन्हें इल्म होता है कि हम कितने गुनाहगार हैं, इसलिए उन्हें इल्म है कि उनकी वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद फिर कहती हैं कि अल्लाह न करे कि ऐसी वीडियोज़ को पब्लिक करने की नौबत आ जाए, यानी कि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उन वीडियोज़ को पब्लिक करेंगी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह न करे कि ऐसी नौबत आ जाए। बड़ी मानी खेज़ बातें उन्होंने कही हैं। इस किस्म की बातें सुन के सर शर्म से झुक जाता है कि ये हमारे हुक्मरान रहे हैं, बजाय इसके कि आप इदारों की इस्लाहात करते, आप जुडिशरी का एक सिस्टम डेवलप करते, इस्लाहात करते और मेरिट पे वहाँ पे तैनातियाँ होती, इस किस्म के कवानीन आप मंजूर करते, लेकिन आप लग गए वीडियोस बनाने पे। और ये एक किस्म की धमकी है नाजरीन। अब वो जजेस कौन से हैं ये तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इनके चूँकि केसेस चल रहे हैं इसलिए ये धमकी ही समझी जाए। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने हमें सज़ा दी, तो आप याद रखें कि वो वीडियोज़ हमने संभाल के रखी हुई हैं और आपको भी पता है कि वो वीडियोज़ हमने संभाल के रखी हुई है और किसी भी वक्त वो पब्लिक की जा सकती हैं। तो इससे बढ़ के अदलिया को जो एक शख्स ज़मानत पे है, कन्विक्टेड है भाई, वो ज़मानत पे है 2-2.5 सालों से और बाहर बैठ के वो अदालतों को इस तरह ललकारे, तो इंतहाई अफसोस का मकाम है।
और इनके सपोर्टर्स और वोटर्स को भी इनसे सवाल करने चाहिए ना कि भाई आप क्या करते रहे हैं, ये 5-6 साल आप सिर्फ वीडियोस दर वीडियोस ही बनाते रहे हैं, सिर्फ वीडियोस ही बनाते रहे हैं। बेशक आप देखें, आप लोग जायदादें बनाएं बैरून मुल्क, आपने कहा कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या बैरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं है, ये आप ही के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर कतरी ख़त पेश कर दिया, फिर जाली ट्रस्ट डीड वगैरह पेश कर दी। उसके बावजूद भी ये अल्फाज की अदायगी, इस किस्म की धमकी का मतलब यह है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सर उठाने की कोशिश की तो आपको निशाना इबरत बना दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास वीडियोस की एक फैक्ट्री मौजूद है। तो अफसोस की बात है, शर्म की बात है, लीडरशिप का ये काम नहीं होता। बजाय इसके कि आप इदारों की इस्लाहात करते, लेकिन आपने अपनी तवज्जो वीडियोस बनाने पे मरकूज़ रखी। और इस हवाले से नाजरीन कई किताबों से, गौहर अयूब साहब की किताब से, चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब से, कई किताबों से मैं हवाले दे चुका हूँ। लिहाजा अब उन इक़्तिबासात के दोहराने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। दर्जनों बार वो किताबें मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि किस तरह ये जजेस को ब्लैकमेल करते थे और किस तरह उनकी रिकॉर्डिंग करते थे और किस तरह इन्होंने 5 जजेस को सेनेटर बनाया, किस तरह एक जज को इन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब को सदर बनाया, किस तरह एक जज को पीसीबी का चेयरमैन बनाया, किस तरह एक जज को इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर और चेयरमैन बनाया। तो ये एक पूरी तवील फहरिस्त है और उन पर बाकायदा फिल्में बन सकती हैं और किताबें लिखी जा सकती हैं। अब नाजरीन आगे चलते हैं तीसरे मौजू की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा है, तजवीज़ दी है कि क्यों ना 2023 के इलेक्शन का बाइकाट कर लिया जाए, जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमें तहरीरी तौर पे यकीन दहानी नहीं कराती उस वक्त तक क्यों ना हम बाइकाट कर दें। तो इससे नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं और वो कहते हैं कि भाई ये किस तरह की तजवीज़ आप दे रहे हैं, यानी कि नून लीग मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस तजवीज़ के साथ कतई तौर पे मुत्तफिक नहीं है। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, तो आगे भी शायद उनका पार्लियामेंट से बाहर रहने का इरादा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी इस पार्लियामेंट में न रहे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस तजवीज़ से हैरान भी हुए, परेशान भी हुए नवाज शरीफ साहब कि इस तरह की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर इस्तीफ़ों की पेशकश की है, तो नवाज शरीफ साहब ने भी उसका एक बार फिर इनकार कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अगर इज्तिमाई इस्तीफ़ों में शामिल नहीं होती तो डेफिनेटली फिर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस बात का कि हम अगर इस्तीफ़े दे देते हैं और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है तो इस तरह हुकूमत के लिए मुश्किलात फिर पैदा करना मुमकिन नहीं होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की दोनों तजावीज़ जो हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और PDM के गुब्बारे से अमलन हवा निकल चुकी है। और वैसे भी अब PDM पे ज़्यादा बात करना मेरे ख्याल में वक्त के ज़िया के मुतरादिफ है, लेकिन चूँकि ये बातें ज़राए के हवाले से मेरे नोटिस में आई इसलिए आपको अपडेट करना मैंने ज़रूरी समझा। नाज़रीन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।